अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं तो कहती हूँ कि राधा बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा दिल है उसका। राधा के दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ही सही युग के लिए तो जगह होगी ना। मोहन, उसे थोड़ा वक्त दो, धीरे धीरे सही, लेकिन वो युग को पूरी तरह भूल जाएगी। मॉम, प्लीज कुछ खा लीजिए। 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया। आप कब तक ऐसे कुछ नहीं खाएंगे? जब तक युग वापस नहीं आ जाता। मॉम, भैया नहीं आएंगे। भैया मर चुके हैं मॉम। आज कह दिया, दोबारा ये बात कभी मत कहना। मेरा बेटा जिंदा है, युग जिंदा है, वो यही है, वो जिंदा है, वो वापस आएगा, उसे आना ही होगा घर, वो आएगा। मेरा बेटा जिंदा है। मॉम, आपने ही कहा था ना कि आपने भैया की आत्मा से बात की, और भैया की आत्मा ने आपको कहा कि अब वो नहीं रहे। डोंट वरी राधा, बाकी बिहारी जी सब ठीक कर देंगे। हम औरतों की किस्मत ही ऐसी होती है राधा, पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन ये मर्द हमें समझ ही नहीं पाते। आप कहना क्या चाहती हैं, हम कुछ समझे नहीं। समझ तो मैं नहीं पाती कि तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से जाती है। सच मानो, मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ना, इतना डर लगता है कि क्या बताऊं। मतलब इतना दर्द, इतनी तकलीफ झेल रही हो तुम, और ऐसे में मोहन को तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारा साथ देना चाहिए। I mean, obviously, युग की अस्थियों का विसर्जन ना करने पर तुम्हें बुरा लगेगा। माना कि युग बुरा इंसान था, लेकिन तुमने उसके साथ इतने साल बिताए हैं। आई नो तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन इतने साल उसने तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे मनन का ख्याल रखा था। और तुम उसके साथ एक परिवार बनकर रही थी, तो ऐसे में अटैचमेंट हो ही जाती है ना। आई नो मोहन तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे जलन नहीं दिखानी चाहिए, है ना। उसे तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारा साथ देना चाहिए, लेकिन मोहन तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तुम आज भी युग से प्यार करती हो। और आज भी युग की ही पत्नी हो। उनको समझना चाहिए ना कि तुम किस दौर से गुजर रही हो, तुम पर क्या बीत रही हो, उसे समझना चाहिए ना। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मोहन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। वो तुम्हें क्यों नहीं समझ रहा है, क्यों भरोसा नहीं कर रहा तुम पर। बुरा मत मानना राधा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मोहन इन 7 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदला। वो फिर से वही गलती कर रहा है जो उसने 7 साल पहले की थी। 7 साल पहले भी तुमने उसे कहा था कि तुम पागल नहीं हो, लेकिन उसने तुम पे भरोसा नहीं किया और तुम्हें पागल खाने भेज दिया।
आज से खत्म राधा मोहन का रिश्ता, खत्म उनकी कहानी। अगर मोहन ने तुम पे भरोसा किया होता तो तुम कभी अलग ही नहीं होते ना। गुनगुन के पास उसकी माँ होती, मनन के पास उसका पिता होता, है ना। राधा माना कि मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन शादी के बाद रिश्ता कैसे निभाया जाता है मुझे बहुत अच्छे से पता है। कदम कदम पर समझौते होते हैं, कदम कदम पर परीक्षाएं देनी पड़ती है, लेकिन मर्द को अपनी तकलीफ और अपने प्यार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। हमारी तकलीफ, हमारा दर्द, हमारा दुख उन्हें नजर ही नहीं आता। खैर, तुम अपना ख्याल रखो। मोहन तुम्हें समझे ना समझे, लेकिन मैं जरूर समझूंगी कि युग की अस्थियों का विसर्जन ना करने का तुम्हें कितना दुख है। और मोहन तुम्हारा साथ दे ना दे, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। राधा का युग को लेकर इमोशनल होना बनता है। आफ्टर ऑल वो उसकी पत्नी थी। जब इतने साल तुम उसके साथ नहीं थे ना, तो राधा युग की बीवी बनकर उसके घर में एक छत के नीचे रही है। राधा के दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ही सही युग के लिए तो जगह होगी ना। देखो, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर ये भी तो सोचो ना, युग ने जो हमारे साथ किया क्या वो सही था? मोहन तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तुम आज भी युग से प्यार करती हो और आज भी युग की ही पत्नी हो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मोहन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तुम्हें क्यों नहीं समझ रहा है, क्यों भरोसा नहीं कर रहा तुम पर। बुरा मत मानना राधा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मोहन इन 7 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदला। वो फिर से वही गलती कर रहा है जो उसने 7 साल पहले की थी। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।